फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स लेक्चर सहकारी बैंक और नाबार्ड बैंक। इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने इकोनॉमिक्स के लेक्चर की डाली है, आप सब वो जाकर देख सकते हो, क्योंकि जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या आरओ या एआरओ के एग्जाम में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से बनते हैं प्री एग्जाम में। ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है आरओ का एग्जाम आने वाला है, तो प्री एग्जाम के लिए आपको इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करनी होगी। तो वो आप वीडियो से कर सकते हो। आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, समझना है, और वीडियो को पॉज करने के बाद अपनी नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और आपको फिर यहाँ से पूर्वावलोकन पढ़नी है। पूर्वावलोकन के बाद उसमें ये आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं पहले सहकारी बैंक। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। सर्वप्रथम सहकारी बैंक जो है बड़ौदा में खोला गया। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक कहाँ खोला गया, तो बड़ौदा में खोला गया। 1904 में सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था। और ये जो सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, ये 3 लेवल पर खोले जा सकते हैं। किस लेवल पर? 3 लेवल पर। कौन कौन से? स्टेट लेवल पर राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और प्राथमिक ऋण सहकारी समिति ऑन विलेज लेवल पर। प्राथमिक ऋण सहकारी समिति में क्या होता है, एक गांव या एक क्षेत्र के कम से कम 10 लोग मिलकर काम करेंगे। वाणिज्यिक बैंकों पर आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। जबकि अगर हम सहकारी बैंकों पर देखें तो आरबीआई का नियंत्रण नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा आंशिक होता है, सिर्फ नाम मात्र का। सहकारी बैंकों के 3 स्तरों में से केवल राज्य सहकारी बैंक ही आरबीआई तक पहुंच बना सकते हैं। ये जो है कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें पूछा जाता है ये कि सहकारी बैंकों के 3 स्तरों में से केवल राज्य सहकारी बैंक ही आरबीआई तक पहुंच बना सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका सहकारी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये क्या करने हैं, वीडियो को पॉज करना है और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है। और फिर आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलेंगे आप देखोगे, आपके सारे प्री के क्वेश्चन निकल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं नाबार्ड। नाबार्ड आपको पता है इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि नाबार्ड की फुल फॉर्म होती क्या है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में कहे, हिंदी में भी कभी हिंदी में ही लिखी आती है। ये जो इनकी होती है ना, ये कभी भी आपको नाबार्ड तो बहुत रेयर केसेस में मिलेगा, आपको लिखा मिलता है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक। तो आप सोचो कि ये कौन सा नाम है, तो ये नाबार्ड ही है, इसलिए आपको फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद होनी चाहिए। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक। स्थापना सबकी याद करनी है, कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और किसकी समिति पर हुई थी? कौन सी समिति थी वो? तो शिवरामन समिति की अनुशंसा पर हुई थी। आपको याद रखनी है ये समिति भी। योजना आयोग में सदस्य रहे हैं कौन? शिवरामन जी। ठीक है। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। वैसे ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं तो देख लेते हैं। देश में अगर देखिए, पहला महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 नवंबर 2013 को हुई थी, मुंबई में हुई थी। ठीक है। हेडक्वार्टर आपको बताना है इसका खुद ही। कैशलेस जो लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो नीरज कुमार गुप्ता समिति का जो है गठन किया गया था। ये फैक्ट इसमें रिलेटेड नहीं है, ये अलग से पॉइंट लिख किया मैंने। तो नाबार्ड का हमने क्या देखा? स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई, शिवरामन समिति की अनुशंसा पर हुई, योजना आयोग में सदस्य रहे शिवरामन जी। आगे देखे थे हम नाबार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें आ जाता है 5 नवंबर 1982 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा नाबार्ड देश को समर्पित किया गया। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस बैंक को लाने का उद्देश्य क्या था? कि जो कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराया जाए, मतलब उन्हें ऋण दिया जाए। ठीक है। नाबार्ड पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में कार्यरत है। ग्रामीण ऋण ढांचे में नाबार्ड क्या है? सर्वोच्च संस्था है। और यह संस्था का देखें तो आरआरबी मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो। रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। और राज्य भूमि बैंक, राज्य सहकारी बैंक आदि को पुनर्वित्त रिफाइनेंस की सुविधा देता है। अब ये पुनर्वित्त, इसका मतलब क्या है? तो पुनर्वित्त का मतलब होता है ये ऋण सुविधा उन देशों में दी जाती है जहाँ कुछ उत्पादक गतिविधियाँ हो रही है। तो यह क्या करता है, यह जो संस्था है वो आरआरबी, राज्य भूमि बैंक, राज्य सहकारी बैंक, इन सब में रिफाइनेंस की सुविधा देता है। नाबार्ड का मुख्यालय की बात करें कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, स्थापना किस समिति पर बना है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नाबार्ड जो है भारत सरकार, राज्य सरकार, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक मतलब, और अन्य कई वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकता है। तो ये नाबार्ड के इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ से जो है कथन और कारण बनता है। तो आपको अच्छे से नाबार्ड को पढ़ लेना है। आपको वीडियो को देखना होता है, समझना होता है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स बनाने होते हैं। एक बार मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, ठीक है, जहाँ से मैंने वीडियो बनाई थी।
और वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है। इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर आएंगे जिसमें आपके सारे जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो सारे कवर हो जाएंगे, जिससे आप यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का या फिर आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम आता है उसमें इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए आपके सब आराम से हो जाए।